हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका में लंबे समय से बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कहते आ रहे हैं कि भारत से टकराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हालत लगातार खराब होती चली गई है और उनकी लोकप्रियता में साफ गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह से उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, उसका सीधा असर अमेरिका की महंगाई पर पड़ा है और इसी बढ़ती महंगाई ने अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर गुस्से को जन्म दे दिया है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ आवाज नहीं बल्कि माहौल बन चुके हैं। इसी माहौल के बीच जर्मनी जैसे बड़े देशों ने भी अमेरिका के भीतर अपने निवेश को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल की लागत बेकाबू हो चुकी है और कंपनियों के मुनाफे पर सीधा हमला हो रहा है। ऐसे में उद्योग जगत के लिए अमेरिका अब पहले जैसा सुरक्षित और फायदे का सौदा नहीं रह गया है। इन हालातों को देखते हुए आने वाले मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार लगभग तय मानी जा रही है। इसके बावजूद ट्रंप लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं और हालात को संभालने के बजाय और उलझाते जा रहे हैं। इसी बीच हाल ही में ये खबर सामने आई कि ट्रंप के इमिग्रेशन एजेंटों ने 5 साल के एक मासूम बच्चे को घेर कर हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में गुस्सा चरम पर पहुंच गया और इसी गुस्से के बीच अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने तीखा जवाब देकर ट्रंप की बोलती बंद कर दी। मामला यही नहीं रुका, क्योंकि ट्रंप के इमिग्रेशन अधिकारी अब बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी नागरिक का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस रहे हैं और जबरन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यानी अमेरिका इस वक्त एक गहरे खौफ और दहशत के साये में जी रहा है। इमिग्रेशन अधिकारियों का डर अमेरिका में किसी जंगली जानवर की तरह देखा जा रहा है, जिन्हें देखते ही लोग भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और किसी भी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के पास एक से बढ़कर एक हथियार होते हैं, जिनकी वजह से वे किसी भी घर में घुसकर सामने वाले को पल भर में काबू कर लेते हैं। जबकि अमेरिका का संविधान साफ साफ कहता है कि बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के घर में घुसना गैर कानूनी है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगातार कानूनों को तोड़ रहा है और अपने लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता चला जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका में जजों को खुलेआम गोली मारी जा रही है और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना पाया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौर में एक तरह से हर कोई डरा हुआ है और कोई भी ट्रंप के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर लोग भारी मात्रा में उतर चुके हैं और बड़ी संख्या में ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सड़कों पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा खुलकर भड़कता नजर आ रहा है और माहौल लगातार गर्म होता चला जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ पहले ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी से पंगा लिया और भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके बाद से न केवल अमेरिका के भीतर बल्कि विदेशों में भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गईं और हालात उनके हाथ से फिसलते चले गए। इसी वजह से अमेरिका के ही विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत आने वाले 10 से 20 साल के भीतर अमेरिका को आर्थिक रूप से पीछे छोड़ देगा और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, जिस पर हम पिछली वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इशारे साफ दिखाई दे चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कहीं ना कहीं अमेरिका को बेहद कमजोर करती जा रही हैं और यही स्थिति भारत जैसे देशों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आ रही है, जहां नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और हमेशा की तरह टीम विक्रम की इस वीडियो में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले देखते हैं कि एक 5 साल के मासूम की गिरफ्तारी को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना कैसे हो रही है। तो अमेरिका के मिनेसोटा में इमिग्रेशन सख्ती का ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 5 साल का मासूम लियाम कोनेजो रामोस प्री स्कूल से घर लौटा ही था कि नकाबपोश और हथियारबंद इमिग्रेशन एजेंट्स ने उसे घेर लिया। डर से कांपता बच्चा चीखता रहा और उसे एक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल में बैठाकर तेज रफ्तार में ले जाया गया। लियाम एक्वाडोर का नागरिक है और अपने माता पिता के साथ अमेरिका में शरण की प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने इस कार्रवाई को बेरहमी की मिसाल बना दिया। पड़ोसियों ने बच्चे को अपने साथ रखने की पेशकश की। स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष मैरी ग्रैंडलैंड ने भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की बात कही। इमिग्रेशन एजेंट्स ने किसी की एक न सुनी और बच्चे को टेक्सास के डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस कार्रवाई को इंसानियत पर हमला बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लियाम सिर्फ एक बच्चा है और उसे परिवार के साथ घर में होना चाहिए।
कमला हैरिस ने कहा कि इस बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। उनका गुस्सा सीधे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली प्रशासनिक नीति पर फूटा। उधर होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहानी का दूसरा पक्ष रखा। विभाग ने कहा कि बच्चे के पिता गिरफ्तारी के दौरान भाग गए और बच्चे को छोड़ दिया। विभाग की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉफ्लिन ने दावा किया कि बच्चे की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी उसके साथ रहा। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी एजेंट्स का समर्थन किया और कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। इस घटना ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। मासूम बच्चे की गिरफ्तारी ने सियासत और संवेदनशीलता के बीच की खाई उजागर कर दी। एक तरफ कानून की सख्ती है तो दूसरी तरफ इंसानियत की चीख है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि ट्रंप के अधिकारियों ने अमेरिकी कानून की धज्जियां उड़ानी कैसे शुरू कर दी है। तो अमेरिका की धरती पर एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने आजादी और अधिकारों की नींव हिला दी है। एक आंतरिक मेमो के जरिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने अपने अफसरों को यह संदेश दिया है कि अब जज के साइन वाले वारंट की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रवासी पर देश से निकाले जाने का अंतिम आदेश है तो केवल प्रशासनिक वारंट के दम पर उसके घर का दरवाजा तोड़ा जा सकता है। यह निर्देश चुपचाप जारी हुआ और चुपचाप लागू भी होने लगा। यह बदलाव उस समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान चला रहा है। हजारों नए अधिकारी मैदान में उतारे गए हैं। मिनियापोलिस जैसे शहरों में इमिग्रेशन छापों की रफ्तार अचानक तेज हुई है। जिन गाइडलाइंस के तहत सालों से लोगों को बताया जाता था कि जज का वारंट दिखे बिना दरवाजा ना खोलें, वही सलाह अब बेमानी कर दी गई है। अमेरिकी संविधान का चौथा संशोधन साफ कहता है कि बिना न्यायिक अनुमति किसी के घर में घुसना गैर कानूनी है। इसके बावजूद इस मेमो में कहा गया है कि प्रशासनिक वारंट पर्याप्त है। यह वही वारंट होता है जो इमिग्रेशन अधिकारी खुद जारी करते हैं। कानूनी जानकारों और अधिकार समूहों का कहना है कि यह कदम सीधे नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला है और अदालतों में इसे चुनौती मिलना तय है। जनवरी के महीने में मिनियापोलिस में एक लाइबेरियाई नागरिक के घर पर जो हुआ, उसने पूरे देश को चौंका दिया। भारी हथियारों से लैस अधिकारी सामने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उनके पास केवल प्रशासनिक वारंट था, कोई जज शामिल नहीं था। यह घटना साफ दिखाती है कि नया आदेश कागज तक सीमित नहीं रहा। यह मेमो एजेंसी के भीतर भी खुले तौर पर साझा नहीं किया गया। व्हिसल ब्लोअर की शिकायत बताती है कि कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही इसे दिखाया गया। पढ़ने के बाद कागज वापस ले लिया गया। नोट्स लेने तक की इजाजत नहीं थी। बाद में यह दस्तावेज कांग्रेस तक पहुंचा और मीडिया के सामने आया। मेमो पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी हैं टॉड लायंस। जॉर्जिया के फेडरल ट्रेनिंग सेंटर में नए अफसरों को सार्वजनिक रूप से चौथे संशोधन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अंदरूनी तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक वारंट से घर में घुसा जा सकता है। लिखित ट्रेनिंग मटेरियल कुछ और कहता है और मौखिक आदेश कुछ और। यही विरोधाभास आने वाले समय में कानूनी भूचाल बन सकता है। इस नए आदेश ने अमेरिका के उन लाखों परिवारों में डर भर दिया है जो हर सुबह दरवाजे की आहट से चौंक जाते हैं। अधिकार संगठनों का कहना है कि यह नीति कानून के साथ टकराव पैदा करेगी। सरकार का तर्क है कि जिन लोगों पर अंतिम आदेश है उन्हें पूरी प्रक्रिया मिल चुकी है। इस बहस के बीच एक बात साफ है कि अमेरिका की इमिग्रेशन कहानी अब और ज्यादा सख्त और टकराव भरी होने वाली है। अब जरा समझिए कि अमेरिका में इस वक्त कोर्ट के जज क्यों घबराए हुए हैं। तो अमेरिका के इंडियाना में जज व उनकी पत्नी को हमलावरों ने गोली मार दी। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि हमले में टिप्पेकेनो सुपीरियर कोर्ट के जज स्टीवन मेयर के हाथ में, जबकि उनकी पत्नी किम्बरली मेयर के कूल्हे में चोट आई है। दोनों की हालत स्थिर है। पुलिस अधिकारी उन संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने लाफायट में जज के घर पर दंपति को गोली मारी। मेयर टोनी रोसवार्स्की ने हमलावरों को खोज निकाला जाएगा। हिंसा कतई स्वीकार्य नहीं है। अब जान लेते हैं कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन कैसे शुरू हो चुका है। तो अमेरिका में सत्ता के गलियारों से ज्यादा गर्माहट इस वक्त सड़कों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते ही लोकतंत्र की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक विरोध का शोर गूंज उठा। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और आंखों में गुस्सा लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वजह साफ है, ट्रंप प्रशासन की नीतियों से जनता में बेचैनी बढ़ चुकी है। एक तरफ व्हाइट हाउस में जश्न का माहौल दिखा, दूसरी तरफ सड़कों पर असंतोष की आग जलती रही। अमेरिका के लोकतांत्रिक ढांचे में यह दृश्य एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह उभरा।
विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बीते एक साल में अमेरिका की वैश्विक छवि को गहरा झटका लगा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक दशकों में बनी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कमजोर हुई है और अमेरिका खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति खास तौर पर गुस्से की वजह बनी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि व्यापारिक फैसलों ने पुराने सहयोगी देशों के साथ भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि इन नीतियों से अमेरिका को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर खतरा बढ़ा है। सड़कों पर उठी आवाजें ये बताती हैं कि जनता सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि वो जवाब भी मांग रही है। प्रदर्शन के दौरान घरेलू मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फैसलों तक हर मोर्चे पर सरकार को घेरा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीते एक साल में कई सामाजिक कार्यक्रम, नागरिक आजादियां और समुदाय दबाव में आए हैं। मिनियापोलिस से लेकर ग्रीनलैंड तक सरकार के रुख पर सवाल उठे। विरोध में दिखाए गए कठपुतली के प्रतीक ने एक संदेश दिया कि अमेरिका में सत्ता जनता से ऊपर नहीं होती। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा है और किसी भी तरह की तानाशाही सोच को स्वीकार नहीं करता। ये विरोध सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए चेतावनी भी थी। इसी बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपने एक साल के कार्यकाल को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि उसे पढ़ने में हफ्ता लग जाए। ट्रंप ने सैन्य ताकत, युद्ध समाप्त करने और वैश्विक फैसलों को अपनी बड़ी कामयाबी बताया। व्हाइट हाउस के दावों और सड़कों के शोर के बीच अमेरिका आज दो तस्वीरों में बटा नजर आया। एक तरफ सत्ता की आत्मविश्वासी आवाज है, दूसरी तरफ जनता का बेचैन दिल है। यही टकराव आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति की दिशा तय करता दिख रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।